गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हमने क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालनी है। किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। कब निकालनी है? जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कहाँ रखा जाता है? विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा जाता है, तो उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इससे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ा था कि हम जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हम इस पहले प्लेट को चार्ज करते हैं, इस पे क्या आते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और जो हमारी सेकंड प्लेट होती है जिसपे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसके इस साइड क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज आते हैं। क्या आते हैं? नेगेटिव चार्ज आते हैं। और जो दूसरी साइड है प्लेट के, वो पॉजिटिव चार्ज हम ग्राउंडेड कर देते हैं। ये पहले हमने किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है। अब हमें ये पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सर क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप शो कर सकते हो कि कहां से कहां है। आपने ये शो कर दिया, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। कहां से कहां है? पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये आपने शो कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन शो कर दी। इस प्लेट पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आप इस प्लेट पे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोलोगे? आप सिग्मा है, ठीक है, पॉजिटिव है। इस पे क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी आप बोलोगे माइनस सिग्मा है, ठीक है। और आपको पता ही है सिग्मा होती क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और आपको पता है कि इन दो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? उसकी वैल्यू होती है हमारी E इक्वल टू में सिग्मा एप्सिलॉन, ठीक है। इसमें आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम इस पैरेलल प्लेट को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नहीं रखें तो जो स्टार्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और E नोट को उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं। सिग्मा क्या आएगी? चार्ज बाय एरिया और साथ में एप्सिलॉन यह आ जाएगा। उसके बाद इन दो प्लेटों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब इनके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कैसे निकलता है? उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू में E मल्टीप्लाई डी। क्योंकि इन प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी ली हुई अपने? आप कह सकते हो डी ली हुई है। कितनी आपकी? डी है। आपको पता ही है जब आप इन प्लेटों को के अंदर डायरेक्ट में नहीं रख रहे तो आपका पोटेंशियल V नोट होगा, वो किसके इक्वल होगा? E नोट मल्टीप्लाई डी। तो यहां से V नोट की वैल्यू निकाल सकते हो आप। क्या आएगी? E की वैल्यू क्या आपकी? क्या हो? बाय एरिया एप्सिलॉन नोट है और मल्टीप्लाई डी, ये वैल्यू आपकी। तो आपको पता है प्लेटों का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पोटेंशियल आ गया, जो E नोट है स्टार्टिंग है, V नोट ये पोटेंशियल स्टार्टिंग है। अब हम इन प्लेटों की कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। वो किससे डिनोट करनी पड़ेगी? हमें C नोट से डिनोट करनी पड़ेगी। वो आपको पता है कैसे आएगी, क्योंकि आपको पता है C कैसे आती है, कैपेसिटेंस कैसे आती है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अब चार्ज क्या है आपके पास? क्या हुआ है? और पोटेंशियल क्या है? V नोट है। तो आप यहां से क्या करेंगे? चार्ज और ये V नोट की वैल्यू इसके नीचे रखेंगे। तो आप क्या निकाल लेंगे? हम यहां से C नोट की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से ये बच चुका है। तो आपकी जो C नोट की वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास? ये ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। ये वैल्यू कब है? जब इन प्लेटों को आपने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है किसमें नहीं रखा हुआ? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नहीं रखा हुआ। तो आपका जो इलेक्ट्रिक
फील्ड है वो क्या है आपका, वो है क्या हो बाय ए एप्सिलॉन, ठीक है। और जो स्टार्टिंग का पोटेंशियल है वो वी नॉट है, कितना है वो हमारा क्या हो बाय एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन मल्टीप्लाई डी, ठीक है। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, पोटेंशियल निकल गया, तो कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या आ गया, ए मल्टीप्लाई एप्सिलॉन बाय डी, ये आपका। तो यहां से क्या बात पता चलती है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा पे। यानी सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई है। अब क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। क्या रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। तो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं, तो देखिए सपोज हमने इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। क्या है हमारा, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना है इसके अंदर। क्योंकि आपको पता है जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके अनुरूप जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुरूप जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव है, और जो मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम जो इसकी डायपोल मोमेंट को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऊपर की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि हमने सारा का सारा इसके अंदर क्या रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, जिसमें ये शो किया है इसके अंदर, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है, डी है। और इन प्लेटों का एरिया आपने माना हुआ है वो कितना है, ए है, ठीक है। इन प्लेटों का जो एरिया है वो आपने पहले माना हुआ है, ए है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना है, तो मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स पे आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण है, और पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो पॉजिटिव चार्ज किसके अनुरूप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुरूप। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां भी शो करता हूं ऐसे, ये शो करते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ हमारा, इससे इस प्लेट पे क्या आ गए, यहां पर नेगेटिव आ गए। इसको हम क्या शो कर सकते हैं, इसको हम सिग्मा पी बोल सकते हैं। सिग्मा पी क्यों, क्योंकि इसको बोल सकते हैं हम जो हमारे पास इस प्लेट पे क्या मान हुए हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है वो ये आई है। और नीचे वाले पे आपको पता है, इधर आप यदि ऐसे करेंगे इसमें से तो इस पे पॉजिटिव आ जाएंगे, तो इसको बोलेंगे, इसको नेगेटिव बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको तो हमने नेगेटिव बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे, जो प्रोड्यूस हुई है इसको हम पॉजिटिव बोल देंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इस प्लेट पे चार्ज डेंसिटी आई है वो सिग्मा पी से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इन दो प्लेटों के बीच में रखते हैं तो हमारे इस पहले प्लेट की या सेकंड प्लेट की क्या डिक्रीज होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और जो अब डिक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हुई है, क्योंकि पहले सिग्मा थी, अब इसमें से सिग्मा पी डिक्रीज हो गई है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पहले प्लेट की क्या थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता, देखो पहले इस प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, नीचे वाले की माइनस सिग्मा थी। जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डाला हमने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने क्या कर दिया कि ऊपर वाले सरफेस में क्या प्रोड्यूस करवा दिए, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और नीचे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ऊपर वाले की जो
प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी कम होगी, पहले सिग्मा थी, अब क्या मिल जाएगा इसमें से सिग्मा पी मिल जाएगा। अब ये बात मैंने कैसे लिख दी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो इसको देखिए, सिंपल सी बात है, यदि आपका सिग्मा इंक्रीज होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जैसे ही आपका सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां का डिक्रीज हो जाएगा। इसको टेबल के द्वारा देखते हैं। ये टेबल ले ली सपोज हमने, पहले हमने लिया सिग्मा, फिर सिग्मा पी, और फिर सिग्मा में से सिग्मा पी को आप घटाते हो, ठीक है। सपोज करो इस प्लेट का पहले का सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी थी, 10 थी, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा जाएगा तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही वो पोलराइज होंगे, ठीक है, पोलराइज होंगे तो उतनी ही आपको पता ही है क्या प्रोड्यूस होगी उसके अंदर इस प्लेट पे, सिग्मा पी। सिग्मा पी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये भी, ये सपोज करो हमने 1 ले ली तो 10 में से 1 घटाओगे तो 9, ठीक है। अब इस प्लेट पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी को डबल कर देते हैं, 20 कर दी हमने। तो सिंपल सी बात है, जब सिग्मा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगी, तो साथ में क्या बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ेगा। ये कितना हो गया, सपोज करो 2 हो गया, तो 20 में से 2 गया तो था। तो इसमें ये बात मैंने रख दी कि जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। जितना ज्यादा आपका इस प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है। इस डायरेक्टली को हटाकर हम क्या यूज कर सकते हैं, वन बाई के यूज कर सकते हैं। और जो के है यहाँ पर ये हमारा, इसको ई आर से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसको बोला जाता है कौन सा कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या हमारा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।